हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा हिस्ट्री फैक्टर चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पार्ट 1 के बारे में पढ़ें, जिसमें सिंधु घाटी के कालक्रम, सिंधु घाटी के खोज और सिंधु घाटी के विस्तार के बारे में समझा और उससे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी से संबंधित कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा क्षेत्र के बारे में। हड़प्पा स्थल, ये जो हड़प्पा स्थल आपका है, ये पड़ता है आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, जो कि रावी नदी के तट पे स्थित है और यह रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। यहाँ से हमें 100 काष्ठ पेटिका यानी यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और इसे ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, जो कि सिंधु नदी की किस नदी के तट पे, सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। और यहाँ से हमको जैसे कि डांसिंग गर्ल, स्नानागार, अन्नागार और ऐसे भी बहुत से इम्पोर्टेंट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटों के घर, बहुमंजिला के घर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पुरोहित की मूर्ति मिली है। इस प्रकार से यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद हम बात करते हैं चौन जोदड़ो। ये भी आपके सिंध प्रांत में पड़ता है, जो कि यहाँ से आपको मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं और झुकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सैयदगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दास नदी किनारे स्थित है। यह एक व्यापारिक चौराहा जिसे बोलते हैं, ये भी एक बंदरगाह के रूप में ही जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया के जो बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा स्थल जो प्राप्त किए गए हैं गुजरात से प्राप्त किए गए हैं। और हम लोग पहले बात करते हैं भारत के राखी गढ़ी। जो राखी गढ़ी है, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और उसके बाद हम रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ जो है आपके पंजाब प्रांत में पड़ता है। और इसके पहले हम मांडा जो कि भारत का हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित स्थल माना जाता है। ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि चिनाब नदी के तट पे स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं बनावली जो है, ये भी हरियाणा में पड़ता है और यहाँ से हमको मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर पता चलता है कि यहाँ पे हल का लोग प्रयोग करते रहे होंगे। और इसी के साथ एक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमको जैसे कच्ची ईंटों के घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि ये गरीबों का घर माना जाता है। लेकिन यहाँ की जो नालियाँ हैं, यहाँ की पक्की ईंटों की मतलब लकड़ी के नाले प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोथल जिसे हम लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य जो है वो गोतीवाड़ा यानी डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि यहाँ विदेशों के साथ तो व्यापार करते थे। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे कच्ची और पक्की ईंटें दोनों प्रकार के प्राप्त किए गए हैं। कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों प्रकार के प्राप्त किए गए हैं। और हाथी के दांत भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। और यहाँ पे आपके बहुत इस प्रकार से यहाँ पे एक है आपका रंगपुर है, जो कि पड़ता है आपका गुजरात में। अभी यहाँ से चावल के भूसी के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। रंगपुर में क्या प्राप्त किए गए हैं? चावल के भूसी के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आपके आलमगीरपुर जो है आपके पड़ता है, यह पड़ता है
उत्तर प्रदेश में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। और यहाँ से कपास के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल के बारे में पढ़ा और उससे प्रमुख जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में पढ़ने का प्रयास किया। थैंक यू।